बल्ले से तहरीक इंसाफ की महरूमी। जुल्म आ इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहला नोटिस 24 मई 2021, जब पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट की लाडली थी और हुक्मरानी के मज़े लूट रही थी, को जारी किया गया। लेकिन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की बजाय कोरोना का बहाना बनाकर पीटीआई ने 1 साल की मोहलत मांगी, जो उसे इलेक्शन कमीशन ने दी। जब साल गुजरने के बाद भी पीटीआई ने इलेक्शन नहीं कराए, तो उसी साल इलेक्शन कमीशन ने इसे शोकाज नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन एक्ट 2017 का हवाला देकर इसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने के मुज़मरात, इंतखाबी निशान से महरूमी वगैरह से मुतनब्बे किया। ये रियायत किसी और जमात ने मांगी और ना इसे दी गई, और ये शर्त लगा दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2022 से लेट नहीं होने चाहिए, और साथ ये भी कहा गया कि मज़ीद एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। चुनांचे पीटीआई के मुताबिक 8 जून 2022 को नाम निहाद इलेक्शन कराए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। 13 सितंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने 2022 में पीटीआई के फराड इलेक्शन, जो लोग ये समझते हैं कि 2022 में पीटीआई के वाकई इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे, तो वो आज बताएं कि इन इंतखाबात में पख्तूनख्वा सूबे का सदर कौन मुंतखब हुआ था, को फराड करार देते हुए इसे हुक्म दिया कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन इसी वक्त पीटीआई को इंतखाबी निशान से महरूम कर सकता था, क्योंकि जिन दीगर 13 पार्टियों को इंतखाबी निशान अलाट नहीं किया गया, उन्हें एक बार भी मोहलत नहीं दी गई, लेकिन पीटीआई को एक और मौका फराहम किया गया। इलेक्शन कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीटीआई के आइन के मुताबिक होने चाहिए और आइन में दर्ज तमाम तकाज़े पूरे होने चाहिए, बसूरत दीगर इसे इंतखाबी निशान अलाट नहीं किया जाएगा। गोया सही मानों में इंतखाबात न करवाने के जो नताइज हो सकते थे, इससे मुताल्लिक पीटीआई को पहले से मुतनब्बे किया गया था। इसलिए पीटीआई के रहनुमाओं और वकला को चाहिए था कि वो इंतखाबी ड्रामा रचाने की बजाय सही इंतखाबात करवाते, लेकिन इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल करने की बजाय पीटीआई इसके शोकाज नोटिस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट गई। वहां सिंगल बेंच ने इसकी समाअत की, तो पीटीआई ने मुतालबा किया कि इसके लिए फुल बेंच बनाया जाए, चुनांचे 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। अब लाहौर हाई कोर्ट से अपनी रट वापस नहीं ली गई थी, और वहां मामला ज़ेर समाअत था कि 2-10 मुबर 2023 को अचानक पीटीआई ने ऐलान किया कि इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक़िद हुए, जिसमें फलां ओहदेदार मुंतखब हुए। अगर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक इंतखाबात कराने का इरादा कर लिया था, तो फिर पहले इसे लाहौर हाई कोर्ट से अपना केस वापस लेना चाहिए था, क्योंकि वहां उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अहकामात को चैलेंज किया था। लेकिन इस खौफ से कि पार्टी वर्करों को इंतखाबात का पता न चले, वो केस भी वापस नहीं लिया गया और चोरी छुपे 2-10 मुबर को मुबैयना इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इस अमल को खुफिया रखा गया था कि इस रोज़ सिर्फ एक अंग्रेज़ी अखबार में खबर छपी थी कि शायद आज पीटीआई के इंतखाबात हो जाएं। चुनांचे ना इस्लामाबाद, ना लाहौर, ना कराची, ना कोयटा, बल्कि इंतखाबात के डरामे के लिए पेशावर चना गया, और वो भी पेशावर नहीं बल्कि इससे बाहर चमकनी का एक देहात। दूसरी तरफ अकबर एस बाबर, जो हाई कोर्ट के फैसले की रूह से तादम तहरीर पीटीआई के रुकन हैं, 1 दर्जन मजीद कारकुनान के साथ इस रोज़ मीडिया के कैमरों के सामने इंतखाब लड़ने के लिए कागजात नामजदगी तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कागजात नामजदगी नहीं दिए गए। यूं ये सब लोग भी इस इस्तिदा के साथ अदालत गए कि उन्हें नाम निहाद इंतखाबात में हिस्सा लेने नहीं दिया गया। उधर पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से पहले एक फैसला आया, फिर दूसरा, और फिर दूसरे बेंच ने पीटीआई के हक में एक बिलाजवाज फैसला दिया, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। 2 दिन पूरी कौम के सामने चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस समाअत के दौरान पीटीआई के वकला अपने किसी मौक़िफ़ के हक में कोई सबूत पेश न कर सके। चुनांचे दिल पर पत्थर रखकर जस्टिस फाइज ईसा और उनके साथी जजिस दिल पर पत्थर रखने के अल्फाज में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा हमेशा इंसानी हुकूक और जमहूरियत के हक में फैसले देते रहे। चंद रोज़ कबल पुराना केस निकालकर उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बदअज़-मर्ग सज़ा सुनाई थी, जबकि जस्टिस मसर्रत हलाली जज बनने से कबल भी इंसानी हुकूक के लिए भरपूर तरीके से सरगर्म अमल रहीं, को अपने फैसले में लिखना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 24 मई 2021 से, जबकि पीटीआई मरकज़ और सूबों में हुक्मरान थी,
پر زور ڈالتا رہا کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کرائے۔ اس لیے یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، نہ ہمیں ایسے شواہد ملے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی سے متعلق بدنیتی سے کام لے رہا ہے یا پھر تعصب سے کام لے رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان سے سخت احکامات دیگر 13 جماعتوں سے متعلق دیے۔ اسی طرح کا ایک کیس الیکشن کمیشن کے سامنے 12 جنوری 2024 کو پاکستان مسلم لیگ کا اور کمیشن نے اسے سیاسی جماعتوں کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ الیکشن کمیشن چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، لیکن پی ٹی آئی نے صرف سرٹیفکیٹ پیش کر کے گلوخلاصی کر لی، جبکہ ہمارے پاس ایسے کوئی شواہد بھی سامنے نہیں لائے گئے جس سے ثابت ہوا کہ بادی النظر میں الیکشن سے ملتا جلتا کوئی عمل کیا گیا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے 14 ممبران شواہد کے ساتھ پیش ہوئے جنہوں نے ثابت کیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات منعقد نہیں ہوئے۔ اسی طرح ان ممبران کے پارٹی سے نکالے جانے کے بارے میں بھی شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا کہ انتخابات پشاور میں ہوں گے، لیکن پشاور کے بجائے چمکنی میں نام نہاد انتخابی عمل کروایا گیا۔ اگر پشاور ہائی کورٹ کے اس موقف کو صحیح مان لیا جائے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کی جانکاری کرے، تو پھر پورے الیکشن ایکٹ کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق دفعات غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ اس لیے الیکشن کمیشن کے اپیل کو منظور کرتے ہوئے اس کے 22/10 مبر 2023 کے آرڈر کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججز 2 دن تک وکلا کو کریدتے رہے کہ پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے کوئی مواد مل جائے، لیکن افسوس کے کوشش کے باوجود انہیں پی ٹی آئی کے حق میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ملی، جس کی وجہ سے انہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ انصاف کرنا پڑا۔